हरिओम। आज हम लोग वर्तमान समय में लोग जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिसको साइकोसोमेटिक डिजीज़, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, इन सब विषयों को लेकर सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियो, बहुत सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। बावजूद इसके थोड़ी देर आदमी मोटिवेट होता है, उसके बाद फिर डिमोटिवेट हो जाता है और फिर अपनी उन स्थितियों का, मानसिक विकारों का या मन से उत्पन्न होने वाले शरीर में बीमारियों का सामना करता है और उसका कोई स्थायी इलाज जीवन में मिल नहीं पाता। इसका मूल कारण ये है कि शरीर पर ही हम हर चीज़ का अध्ययन करते हैं, चाहे वो भाव जगत की बात हो, चाहे वो मन की बात हो। हमारे पास अध्ययन का एकमात्र साधन शरीर है, जबकि मन को खोज ही नहीं पाया मनोविज्ञान। मन का विज्ञान कहलाता ज़रूर है। साइकोलॉजी जो सोल साइंस से शुरू हुआ था, आत्मविज्ञान से लेकर मनोविज्ञान और अंततः व्यवहार पर ही काम करना उसने अपना धर्म समझ लिया। तो ऐसे में मानव के बदलते व्यवहार को ठीक करने के लिए हम लोग बहुत सारे उपाय करते हैं, लेकिन ये व्यवहार क्यों बदला है, उसकी मन स्थिति क्या है, उसकी भावनात्मक स्थिति क्या है, उसकी आध्यात्मिक, जो इसको स्पिरिचुअल कोसेंट कहते हैं, यानी इमोशनल कोसेंट, स्पिरिचुअल कोसेंट पर तो काम ही नहीं है। अधिकतम आप देखें तो हम IQ की बात करते हैं, लेकिन EQ, एडवर्सिटी कोसेंट, इमोशनल कोसेंट, स्पिरिचुअल कोसेंट, ये सब ऐसे विषय हैं जिस पर आज भी हम लोग सहजता से नहीं पहुंच पा रहे हैं। और गीता जैसा ग्रंथ, जो कहते हैं कि उपनिषदों का सार है गीता, ब्रह्म विद्या है, योग शास्त्र है, लेकिन गीता को हम लोग एक धर्म ग्रंथ के रूप में या फिर अपनी पुरातन मान्यताओं के रूप में ही उसे हम देखते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो गीता का मेटाफिजिक्स है, तत्व मीमांसा है, या एपिस्टेमोलॉजी जो है उसका ज्ञान मीमांसा है, उससे हम वंचित हो जाते हैं। जबकि पूरी तरीके से देखें तो मनुष्य को कैसे स्वस्थ किया जा सकता है, एक ऐसा व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति कैसे बीमार हो जा रहा है, कैसे अपने कर्तव्य से भागने की चेष्टा कर रहा है और ऐसी स्थिति उसकी बन जा रही है, वो रोने लगता है, हाथ कांपने लगता है अर्जुन के रूप में। और ऐसे में विभिन्न तरह की शारीरिक सिम्टम्स उसके अंदर ऐसे आ रहे हैं, जिन सिम्टम्स के आने के बाद आप किसी डॉक्टर को दिखाना चाहेंगे या फिर किसी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहेंगे, क्योंकि शरीर कांप रहा है, मुंह सूख रहा है, शरीर का टेम्परेचर बढ़ गया है, इस तरह की बात वो बता रहा है। और युद्ध क्षेत्र में जहां उसको अपने कौशल का प्रदर्शन करना है, जहां पर उसके जीवन में आज तक जो उसने सीखा है, उसके सीखने की अभिव्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ अवसर है, लेकिन वहां पर वो पूरी तरह से अपने को विड्रॉल सिम्टम्स के साथ खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। और ऐसे में भगवान कृष्ण, गीता नाम ही इसका इसलिए पड़ा कि भगवान के द्वारा गाया गया गीत। आपने सुना होगा प्रवचनों में, बहुत सारे इसके व्याख्याता लोग कहते हैं कि गीता नाम इसलिए है कि भगवान ने गाया है। अब प्रश्न उठता है कि भगवान ने गाया है तो भगवान कहाँ है? ऐसी जिज्ञासा लेके आप लोग खड़े होते हैं, क्योंकि बात हम मेटाफिजिक्स और एपिस्टेमोलॉजी की करेंगे। तो जब आचार्य शंकर कहते हैं कि ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव न परः, तो इसका मतलब इस संसार में अगर कोई चीज़ ट्रुथ है तो सिर्फ और सिर्फ सत्य है, और सत्य ब्रह्म है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्रह्म से अछूती कोई जगह नहीं है, सब में ब्रह्म है, हर तरफ ब्रह्म ही ब्रह्म है। तो ये तो हो गई ज्ञान की बात कि हम जान लेते हैं, लेकिन इस ज्ञान को हम अपने जीवन के व्यवहार में कहाँ ला पाते हैं? फिर ब्रह्म के लिए हम मंदिर बनाते हैं, मस्जिद बनाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, कहाँ कहाँ उसकी उपासना करते हैं। तमाम तरह के मजहब या धर्म के नाम पर तमाम तरह की मान्यताएं समाज में खड़ी हो जाती हैं, और उन मान्यताओं में जो युवा पीढ़ी है या तो उन मान्यताओं की अंधभक्त हो जाती है या फिर अंधविश्वास का विरोध करने लगती है। तो दो तरह के लोग होते हैं, या तो बिना कुछ सोचे विचारे ऐसे लोग होते हैं जो उसे मानने लगते हैं, और ऐसे जो जानकारी रखने वाले लोग हैं वो उसको हाइपोथेटिकल या हाइपोथेसिस कह करके नकारने लगते हैं। जबकि सच ये है कि ये दोनों लोग गंभीरता से उस विषय के मेटाफिजिक्स और एपिस्टेमोलॉजी को नहीं जानते। इस नाते
आज गीता दुनिया में सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ होने के बाद भी मनुष्य के मनोकायिक बीमारियों को या साइकोलॉजिकली या इमोशनली उसको फिट करने में इसका उपयोग कम हो रहा है, या हो भी रहा है तो मान्यताओं के साथ हो रहा है। तो हम ये सीरीज़ इसलिए शुरू कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोग इस पर अपना कमेंट भी करें, ताकि मैं इस विषय को लगातार आपके सामने ले आऊं। क्योंकि जब तक हम तत्व नहीं जानेंगे तब तक हमें ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान के लिए तत्व मीमांसा आवश्यक है, और तत्व मीमांसा से आपका व्यवहार बदलता है। ध्यान रखिएगा, ये बात बहुत विचारणीय मैं बोल रहा हूँ। मैं भी उस मनोवैज्ञानिक पक्ष की तरफ जा रहा हूँ। तो गीता विशुद्ध रूप से अगर देखें तो काउंसलिंग का, जिसको आजकल हम काउंसलिंग एंड गाइडेंस के नाम से बहुत सारे प्रैक्टिशनर हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, दुनिया में इससे बेहतर कभी काउंसलिंग नहीं हुई। और आज भी मैं कह सकता हूँ कि मनुष्य के जीवन में किसी भी तरह की बीमारी, किसी भी तरह की समस्या का समाधान गीता में मौजूद है। यानी संसार में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सलूशन गीता में ना हो। ये बहुत लोगों से सुना होगा आपने, लेकिन क्या आप ये सुन लेने के बाद अपने जीवन के प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं? क्या आपके जीवन की समस्याएं समाप्त हो रही हैं? और अगर नहीं तो आप हमारे साथ जुड़िए, हमसे लोगों को जोड़िए, और हम लोग इस सीरीज़ को आपकी इच्छा और आपके कमेंट के आधार पर लगातार एक लंबे समय तक इस पर चर्चा करेंगे कि गीता का मेटाफिजिक्स क्या है, गीता का एपिस्टेमोलॉजी क्या है, और वो हमारे जीवन और व्यवहार को कैसे संतुलित और स्वस्थ बनाता है। इस विषय पे हम लोग बात करेंगे। लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए इसको, और अधिक से अधिक लोगों तक इस बात को मैं चाहता हूं कि गीता को इस दृष्टि से देखने का हम लोग प्रयास करें। क्योंकि जीवन की समस्याएं तो रहेंगी ही, और समस्याओं का समाधान मनुष्य चाहता ही है। तो हम गीता के द्वारा जीवन की समस्याओं से कैसे मुक्त हो सकते हैं, इस विषय पर आपके साथ लगातार जुड़े रहेंगे। हरि ओम।